हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 10वीं विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का ये क्वेश्चन पेपर आ गया है। जैसा कि आपको पता है, कल 9 दिसंबर 2024 सोमवार में आपके हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है। बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर हिंदी के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराइए, तो यहाँ पे आपके सामने आ गया है और इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है, आप निर्देश पढ़ सकते हैं। यहां से स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन नंबर पहला, जिसमें पूछा गया सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, छायावाद के आधार पर स्तंभ कवि नहीं है, तो यहाँ पे आपको बताना है सूरदास। इसके बाद दूसरा नंबर देखिए, नंद नंदन का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे कृष्ण के लिए। इसके बाद तीसरा देखिए, काव्य के भेद होते हैं, तो आपको बताना है 2 भेद होते हैं। इसके बाद देखिए चौथा है, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो आपको बताना है कहानी। ठीक है, यहाँ पे आपको टिक कर देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला है, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं, तो यहाँ पे कहेंगे पूर्व पद। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए छठवां नंबर, माँ ने भोलानाथ के घाव पर लगाया, तो यहाँ पे आपको बताना है पिसी हुई हल्दी। आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर पहला है, सूरदास जी मुक्ता डैश डैश रस के कवि हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है वात्सल्य रस। ठीक है, यहाँ पे आगे देखिएगा दूसरा, गोपियों ने मधुर संबोधन के डैश डैश के लिए दिया, तो यहाँ पे उर्दू के लिए। इसके बाद अगला देखिए तीसरा नंबर, वीर रस का स्थायी भाव, तो वीर का उत्साह होता है। इसके बाद देखिए चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है 16-16। इसके बाद प्रतिमा बनाने वाले का नाम डैश डैश था, तो मोती लाल। इसके बाद देखिएगा छठवा, कभी कभी हमसे डैश डैश कुश्ती भी लड़ते हैं बाबूजी। इसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सही जोड़ी की ओर। आइए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा है सही जोड़ी बनाइए। आत्मकथ, इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर है। इसके बाद देखिए रस काव्य की, तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मा है। इसके बाद अगला तीसरा देखिए, एक कहानी यह भी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मन्नू भंडारी। इसके बाद चौथा देखिए, नेताजी का चश्मा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा स्वयं प्रकाश। इसके बाद पांचवा है रामचरितमानस, तो यहाँ पे आपको बताना है महाकाव्य। इसके बाद देखिए माता का आंचल, तो यहाँ पे हो जाएगा शिव पूजन सहाय। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। यहाँ पे देख सकते हैं पहला नंबर, गोपियों कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं, सत्य। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, ये असत्य है। इसके बाद देखिए तीसरा, रस के 7 अंग हैं, ये भी आपका असत्य है। इसके बाद देखिए चौथा, उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद पांचवा है, नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी, ये भी आपका सत्य है। इसके बाद तारकेश्वर नाथ ही
भोलानाथ थे, ये भी आपका सत्य है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5वां, जिसमें पूछा एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। इसमें पहला नंबर है, गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े हैं, तो उद्धव के, ये आपको लिख देना है। इसके बाद दूसरा देखिए, सूरदास भक्तिकाल की किस शाखा के कवि हैं, तो कृष्ण भक्ति शाखा। इसके बाद देखिए तीसरा है, गणों की कुल संख्या लिखिए, तो यहाँ पे 8। इसके बाद चौथा है, कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था, तो यहाँ पे हवलदार साहब। ठीक है। इसके बाद 5वां है, प्रतिदिन में कौन सी समास है, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास। इसके बाद देखिए, वर्षा के बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए, तो यहाँ पे आपको लिखना है विरछू। ठीक है। यहाँ पे आइए बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है, देख सकते हैं। प्रगतिवाद की कोई दो विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए, इसका अथवा है नई कविता की कोई दो विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7, सूरदास की दो रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए। इसका अथवा है जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, इसका अथवा देख सकते हैं, ये रहा उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। इसके बाद बढ़ते आगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन सी तर्क दिए, यहाँ पे इसका अथवा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये रहा। और इसके बाद हम बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण लिखिए। इसका अथवा है मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर लिखिए। इसके बाद इसका अथवा देख सकते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, रिपोर्टाज किसे कहते हैं, इसका अथवा देख लीजिए। हिंदी में उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं, उनके दो उपन्यासकारों के नाम लिखिए। इसके बाद बढ़ते आगे, यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 13, नाटक और एकांकी में दो अंतर लिखिए। इसका अथवा है कहानी और उपन्यास में दो अंतर लिखिए। आइए बढ़ते आगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14, मन्नू भंडारी की भाषा शैली एवं दो रचनाएं के नाम लिखिए। इसका अथवा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा देख सकते हैं, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। इसका क्वेश्चन नंबर आप 16 देख सकते हैं, ये रहा। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कर लिखिए। यहाँ पे मैं कल भोपाल जाऊंगी, इसमें आपको प्रश्नवाचक लगाना है। इसका दूसरा है, यह आपका विद्यालय है, निषेध वाचक। और इसके बाद इसका अथवा आप देख सकते हैं, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखिए। यहाँ पे पहला है आँख का तारा होना, दूसरा आग में घी डालना, और नंबर तीसरा है गागर में सागर भरना। आइए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताइए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा, और इसके बाद ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 18। और बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित गद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21, और इसके बाद बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें पूछा गया विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्त हेतु आवेदन पत्र लिखिए। और इसका अथवा है
वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। आइए बढ़ते आगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित विषयों पर एक रूपरेखा लिखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला है शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट की उपयोगिता, दूसरा है विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व और यहाँ पे तीसरा है शिक्षित बेरोजगारी कारण एवं समाधान, चौथा है दैनिक जीवन पर महंगाई का असर। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलते नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।